हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका का हल जानेंगे। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। इससे काफ़ी 5 या 6 नंबर के परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर्स इसमें आते हैं दोस्तों। तो इस अभ्यास पुस्तिका को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, पर इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनका हल हम जानेंगे अभ्यास पुस्तिका के। इन अभ्यासों के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आते हैं सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसका उत्तर भी है दोस्तों ठोस। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ता होती है? तो इसका आंसर भी है दोस्तों ठोस। प्रश्न नंबर 4 है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बाद्रव। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ठोस। आप जानते हैं कि ठोस में विसरण बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा विसरण जो होता है वो गैस में होता है। प्रश्न नंबर 6, गैसों के किस गुण के कारण इन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है? तो उस गुण का नाम है संपीड़ता। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह खाली स्थान कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा गलनांक। फिर नंबर 2, बर्फ का गलनांक खाली स्थान होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में 273 केल्विन, और अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है, जल के कणों की ऊर्जा खाली स्थान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर होगा। चौथा नंबर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम द्रव्यमान पर द्रव का वाष्प में बदलना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पे होता है 273 केल्विन। केल्विन पे पूछा है यहाँ पे, अगर सेल्सियस पे पूछा होता तो 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? केल्विन को अगर हम सेल्सियस में बदलते हैं तो इसमें सीधे -273 कर देते हैं। तो 300 पे अगर हम -273 करेंगे तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। चौथा क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा या मरकरी। पांचवा क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यहाँ पे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्नों का हल जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे सब लिख रखा है क्वेश्चन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो इसको भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। लिखिए ऐसा क्यों होता है? ये घनत्व का खेल है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब
जल बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। इसलिए वो वस्तु कम घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु में क्या होगी, तैरेगी, सीधी सी बात। फिर क्वेश्चन 4, वाष्पन से आप क्या समझते हैं? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक, वाष्पन यानी वाष्पीकरण, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन कहलाती है। फिर है 5वां, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। किसी ठोस का द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर को हम खुला छोड़ देते हैं तो स्वतः ही जो है वो गैस में बदल जाता है। नंबर 6, गलनांक को परिभाषित कीजिए। वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न है। तो गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर, तो इसका ये उत्तर है। आप जिसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके 3 अंतर हैं, यानी ये 3 नंबर वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मटके की दीवारों में छिद्र होते हैं। जब मटके की दीवार की बाहरी सतह से जल वाष्पीकृत होता है तो यह मटके के जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिस कारण यह ठंडा हो जाता है। तीसरा है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है और हमारा शरीर शीतल हो जाता है। वैसे हमको गर्मी में सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, ठोस के सामान्य गुण लिखिए। तो ठोस का सबसे सामान्य गुण जो है वो है क्या है, इसमें न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, इनके कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। दूसरा, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस में आकर्षण बल इनके कणों के मध्य बहुत अधिक होता है। ठोस के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है, क्योंकि आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए गतिज ऊर्जा कम होती है। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था है। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसका द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ठोस, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसे भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता द्रव को, और गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है, द्रव का गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक अधिक होता है। गैसों का गलनांक एवं क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। चौथा, इन्हें बहाया नहीं जा सकता है, ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं और इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण की दर को 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला, सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा और चौथा तापमान। अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में बदलिए। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं और इनको बदलना है केल्विन में। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इसमें 273 जोड़ देना है। तो 27 में अगर हम 273 जोड़ते हैं तो पहले का आंसर हो गया 300 केल्विन, दूसरा है 373, तो 373 में हम 273 जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 646 केल्विन। तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में फिर 273 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन। चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 पे 273 जोड़ देंगे तो 273 केल्विन। पांचवा क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी रखते हैं तो शीघ्र ही गिलास की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव में बदल जाती है, जो हमें बूंदों के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरीके से दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम आज अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ की अभ्यास पुस्तिका का हल हमने यहाँ पे देखा है। दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। अब इस